होके शून्य पर सवार कर एक जोर का प्रहार, होगा आर या तो पार, दे असफलता को सफलता का आकार। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने डांस की शुरुआत की तो काफी लोग कहते थे कि आप जो है नहीं कर पाओगे या आप नहीं कर सकते। काफी सारी ऐसे चीजों का सामना किया है। तो जब मुझे बचपन में कहा जाता था ना कि आप नहीं कर सकते या आप नहीं कर पाओगे, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं यही करूँ। हालांकि मैंने उन चीजों को टैकल किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, अपनी लगातार निरंतर प्रयास करता रहा, मेहनत करता रहा, लगा रहा, जब तक मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। एक लगातार मेहनत करने की जो मेरे भीतर शक्ति थी, उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो शक्ति की वजह से ही मैं आगे जो है बढ़ता गया। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप निरंतर प्रयास करते हो, आप जो करना चाहते हो उसके पीछे लगातार मेहनत करते हो, तो आप हासिल कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। ग्रुप के जो सिखा के बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि नव उत्थान ग्रुप में जो कलाकार हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के ज़रिए जो वो हैं स्टेज पे बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, और जब वो परफॉर्म करते हैं दर्शक उनको देखते हैं और वो ऑडियंस से उनको बड़ा ही प्यार मिलता है, चेयर्स मिलती है, शोर मिलता है, तालियां मिलती हैं, और उस पे जो उनको खुशी मिलती है उससे मुझे भी खुशी मिलती है। उनका सम्मान बढ़ता है तो मुझे भी, मेरा भी सम्मान बढ़ता है। और ये बहुत एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक विचारधारा है दिव्यांगजनों के प्रति, उस विचारधारा को बदला जाए। सोसाइटी दिव्यांगजनों को अपनाए, ये जाने कि उनके भीतर जो हुनर है उसको बाहर निकाल करके वो कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने जीवन को आम जीवन की तरह जी सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कठिन हो, उनको अलग ना समझा जाए। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है। मैं पहला से ऐसे हुआ था शुरू से ही। तो पहला से हुआ था तो पापा ने इलाज करवाया, खूब पास आते तो सर ने ये बोला था सही हो सकता है, उससे ज़्यादा खराब हो सकता है। चाहो तो हमको आज़माना, यार बाज हम जान साज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। तो वो बच्चे के मोहल्ले के ना वो बोलने लगे बिनका बेटा लंगड़ा हुआ है। तो हमारे पापा ने जेल सोचा मेरा बेटा लंगड़ा है, मेरा बेटा दुनिया से अच्छा है और ये देख कैसे दिखाएगा।
कम उम्र में पोलियो हो जाने के बाद से ही फिर माता पिता ने यही बोला कि बेटा तेरा एक ही हथियार बन सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पढ़, और तू पढ़ लिख के ही तू अपने आप को सक्षम बना पाएगा कि तेरे बाकी के भाई बहन शायद तो सक्षम है, तो नहीं है, तेरे में कमी है, लेकिन उस कमी वो तेरी कमी से तेरा एजुकेशन ही दूर कर पाएगा। और मेरा मन यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक अफसर बनना चाहता हूँ। या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी। मेरा ये मानना है कि हमारी डांस की जर्नी में परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो हमारे इस काम में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, और अगर यही चीज़ उनकी सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम फ्री मन से और अच्छे मन से अपना काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले। तो मेरे घर वालों को लगता था कि ये तो बस सिर्फ पढ़ाई करे और नौकरी करे, बाकी मैं ऐसा नहीं सोचता था कि मुझे आगे मैं सोचता था कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन और मेरा नाम खुद से नहीं मेरे माँ बाप से जाना जाए। और पहले मैं बास्केटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल के फिर मैम ने बोला फिर डांस के लिए डांस करे, फिर वहाँ पर परफॉर्म करने लगा और फिर वहाँ से मुझे बाहर भी ले जाते थे स्कूल की तरफ से, और मैं कभी मना नहीं करता था और बाकी बच्चों को मना कर देते थे पर लेकिन मैं नहीं करता था। चेतन की यात्रा मानव के लचीलेपन, रचनात्मकता और नवाचार का प्रमाण है। आपने अपने प्रभावशाली व्हीलचेयर प्रदर्शन और स्टंट के साथ असंभव को संभव कर दिखाया। आप व्हीलचेयर नृत्य और स्टंट के अग्रणी हैं और आपने समुदाय के बीच समावेशिता और पक्ष पोषण को बढ़ावा देते हुए नृत्य समूह के माध्यम से कलाकारों को सशक्त बनाया है। इसी कारण श्री चेतन उपाध्याय को वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पैरालंपिक जर्नी कुछ इस तरीके से शुरू हुई। हमने एक परफॉर्मेंस किया था, ओपनिंग सेरेमनी थी एशियन गेम्स की, तो उस दौरान साइकिलिंग फेडरेशन की जो टीम थी उनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा हमारे कि क्या आप पैरा साइकिलिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने शायद हमारे अंदर कुछ देखा होगा जिस वजह से उन्होंने हमसे पूछा और हमने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। और उन्होंने हमारा ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन कराया और क्लासिफिकेशन के बाद हमने पैरा साइकिलिंग एशियन चैम्पियनशिप में मैंने परफॉर्म किया। व्हीलचेयर पे बैलेंसिंग बनाना मैंने शुरू किया था। उस दिन लगातार मैं 5 घंटे मेहनत कर रहा था। उस 5 घंटे में 60 से 70 बार मैं व्हीलचेयर से गिरा और कई बार मेरे सर में चोट लगने से मैं बचा। हालांकि उस 5 घंटे के भीतर मैंने वो बैलेंस करना अचीव कर लिया। आने वाले 1 से 1.5 महीने में मैंने पूरी तरह से व्हीलचेयर स्पिनिंग को सीख लिया था। दिल्ली के वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे देश को बता दिया कि वो किसी से कम नहीं। शेखर जी की आंखें भी भर आई थी इन नन्हे बच्चों के डांस को देखकर, और देखकर इनकी हिम्मत हमारे बाकी दोनों जजेस भी दंग रह गए थे। जीवन में ना कभी निराश नहीं रहना चाहिए। निराश मत हो, आपके साथ कितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, आप सिर्फ मेहनत करो। मैं सबको एक संदेश देता हूं
कि दिव्यांगता शरीर में है, इसको दिमाग में मत लाओ। तो अगर आपके दिमाग में है ना दिव्यांगता, तो आप जो है नहीं बढ़ पाओगे। मन से मत मानो कि आप विकलांग हो, मन से मत मानो कि आप जो है डिसेबल हो। शरीर से हो गए कोई बात नहीं। आपका कोई भी प्रोफेशन, आप डांस में हो तो आप डांस में अच्छा कर सकते हो, आप जो है गाने में हो तो गाना अच्छा कर सकते हो, खेल में हो तो खेल में कर सकते हो। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 100 से ज्यादा पदक जो है भारत के दिव्यांग खिलाड़ी जो है जीत के लाए और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया बड़ी चीज। साथ ही आप किसी भी और भी प्रोफेशन में वो भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ये केवल एक दिव्यांग के लिए नहीं है, ये गैर दिव्यांग के लिए भी है, जो अगर उनके पास भी कोई समस्या है, कभी वो छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि हम जो है ये चीज नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो निराश हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कई बार लोग छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या करते हैं। देखिए कि जैसे कि आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं इस ऊंचाइयों से और भी ऊंचाइयों पे जाना चाहता हूँ। अच्छे से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ कि इस परिवार की सारी ज़रूरतों को मैं पूरा कर पाऊँ और सारी खुशियाँ दे पाऊँ उनको। बस यही कहना मेरा कि मैं बहुत ही आगे जाना चाहता हूँ। अगले 5 सालों में मैं अपने आप को कोरियोग्राफर के रूप में, जिससे कि जैसे वो सभी दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसी तरीके से मैं अगले 5 सालों में इसी तरह सभी को ट्रेनिंग दे सकूं, कोरियोग्राफी करा सकूं। 5 सालों में हम अपने आप को ऐसे देखना चाहते हैं कि जो मेरा एक लक्ष्य है 2022 से मैं प्रयास कर रहा हूं कि एशिया की पहली व्हीलचेयर बैकफ्लिप को भारत में परफॉर्म करना। इसके लिए मैं लगाऊं। आज तक एशिया में किसी ने भी ये परफॉर्म नहीं किया है। अभी तक जो है अमेरिकन कंट्री या फिर यूरोप की कंट्रीज जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं दूसरे जो दिव्यांगजन हैं, जो आज के समय में कलाकार भी हैं और जो कलाकार नहीं भी, उन सभी के लिए मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ। संदेश इस प्रकार का देना चाहता हूँ कि जो घरों में बैठ गए हैं या उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको लगता है कि कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए। आप किसी भी प्रोफेशनल को चुनिए जिसमें आप अच्छे हैं। आप अगर पढ़ाई अच्छी करते हैं, पढ़ाई आपकी अच्छी है, तो नौकरी अच्छी जगह कर सकते हैं। आपको अच्छी ज्ञान है तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा खेल सकते हैं, आप पैरालंपिक गेम्स में जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको खेल की अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको प्रॉपर संसाधन मिले हैं, ट्रेनिंग मिली है और आज वो देश के लिए मेडल ला रहे हैं। और साथ ही आप कोई भी प्रोफेशन चुनिए, लेकिन आप अपनी लगातार मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ये मेरा एक सबसे बड़ा संदेश है। आप बैठिए मत, आप लगे रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आगे बढ़ेंगे ज़रूर आप। खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे, तब ताबो ही तो में रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे। मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।